जानकारी आ रही है कि कनॉट प्लेस की एक इमारत में आग लगी है। ये ब्लॉक में है ये इमारत। वहां की तस्वीर हम देख सकते हैं। रामा हाउस बिल्डिंग में ये आग लगी है। रामा हाउस बिल्डिंग में कई दफ्तर भी हैं और NIIT का भी दफ्तर है। वहां पर रामा हाउस में 10 से ज़्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। लपटें देखी जा सकती है, काफ़ी ज़बरदस्त है। बचाव के लिए हालांकि स्काई लिफ्ट भी बुलाई गई है और रामा बिल्डिंग जो है ये बिल्कुल सबसे किनारे जो इनर सर्किल में अगर एक तरफ से आप घुसते हैं तो सबसे पहली बिल्डिंग जो आप के बाईं तरफ पड़ेगी वो रमा बिल्डिंग वहीं पर है जो एंट्री होती है। चिराग, ये किस तरफ ये आग है और क्या स्थिति है? देखिए, तकरीबन 7:50 पर ये आग लगी थी। ए ब्लॉक है, इसको हैमिल्टन हाउस भी कहा जाता है। यहाँ NIIT का दफ्तर है फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ ये सुबह आग की कॉल थी, फायर टेंडर्स को मिली थी। इसके बाद तकरीबन 10 से ज्यादा गाड़ियां इस समय मौके पर है और आग को काबू पाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और अभी फिलहाल फायर ऑफिसर्स का ये कहना है क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा है और जो एक्सेस पॉइंट था वो नहीं मिला उनको। NIIT का सिर्फ एक ही सीढ़ियों से रास्ता था ऊपर जाने का, तो वहीं से फायर अधिकारी घुसे और इसके बाद शीशे तोड़े गए हैं जो बाहर की तरफ हैं NIIT के, और उसके बराबर में जो एक फिटनेस सेंटर है उसके भी शीशे तोड़े गए ताकि जो आग है उस पर काबू पाया जाए। फिलहाल किसी के हताहत होने की तो खबर नहीं है, लेकिन माल का काफी नुकसान है अभी तक की जो जानकारी फायर अधिकारी का ये कहना है। मौके पर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं और फायर टेंडर्स जो हैं इसको लगातार बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले स्काई लिफ्ट भी बुला ली गई है ताकि स्काई लिफ्ट के जरिए जो ऊपर का एरिया है जहां आग फैली हुई है, जहां फायर अधिकारी नहीं पहुंच सकते, वहां उसको बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। 7:50 पर जो कॉल मिली थी, क्योंकि फायर ऑफिस यहीं, हेड ऑफिस यहीं पर है और कनॉट प्लेस नहीं, ऐसे में काफी फायर टेंडर्स मौके पर पहुंची, 10 से ज्यादा इस समय मौके पर हैं और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, ए ब्लॉक को। और अभी फिलहाल स्थिति यही है कि आग को बुझाने की कोशिशें फायर अधिकारी लगातार कर रहे हैं। फायर अधिकारी को यह भी कहना है कि शुरुआत में इस तरह से प्रॉब्लम आई, एक्सेस नहीं मिला उनको और कहीं ना कहीं फायर सेफ्टी मेजर्स का उल्लंघन है इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरह से कनॉट प्लेस बना हुआ है NDMC अप्रूव करती है, ऐसे में फायर सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा गया। यही वजह है कि इस तरह की आग लगी गई और उसकी वजह से जो है इतना अभी फिलहाल नुकसान हुआ है। आप बता रहे हैं ये हैमिल्टन हाउस में तो कई और दफ्तर भी हैं और नीचे दुकानें हैं, बैंक भी है इसमें। तो देखिए, इसमें कई दफ्तर भी हैं, इसमें NIIT का ऑफिस है, फिटनेस सेंटर है, नीचे कई सारे रेस्टोरेंट भी हैं, इसके अलावा कुछ और दफ्तर भी हैं। हालांकि जो आग फैली थी वो NIIT से शुरू हुई थी और चूंकि जब फायर को कॉल मिली थी तो इमीडिएटली फायर टेंडर्स यहाँ मौके पर पहुंचे, क्योंकि हेड ऑफिस कनॉट प्लेस नहीं है। ऐसे में ये शुरुआत में काफी आग को काबू पाने की कोशिश की गई, काफी हद तक फायर अधिकारी सक्सेसफुल भी रहे। यही वजह थी कि और जो दफ्तर थे और जो फिटनेस सेंटर था, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स हैं, वहां तक आग नहीं पहुंच पाई, लेकिन कुछ जगह आग जरूर पहुंचे। फायर अधिकारी कह रहे हैं जहां तक उनको दिख रहा है वहां तक उन्होंने अभी कंट्रोल कर ली। कुछ ऐसा एरिया भी है क्योंकि स्काई लिफ्ट का अब इस्तेमाल किया जा रहा है जहां उनको वो नहीं नजर आ रहा। तो अब देखना ये होगा कि क्या आग सिर्फ ये 2-3 ऑफिस तक ही फैली है NIIT, इसके अलावा फिटनेस सेंटर तक, या फिर आग कहीं और इसका दायरा और फैला है। फिलहाल अभी मौके पर अधिकारी मौजूद हैं और इसको काबू पाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि अगर आग ज्यादा, अगर उनको लगेगा सिचुएशन और ज्यादा, कैटेगरी और बढ़ गई आग की, तो ऐसे में और टेंडर्स को बुलाया जाएगा और कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द आग को काबू पाने के लिए। चलिए, और जानकारी के लिए हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच जानकारी यह भी दे दें कि अगर पटियाला का पहला चुनाव परिणाम आया था, एक दूसरा चुनाव परिणाम नरकटियागंज का आया। जो मर्जी काटें। कनॉट प्लेस की इमारत में लगी आग चल रही है। नरकटियागंज की जानकारी दे दें, वहां से बीजेपी चुनाव जीत गई है। रश्मि वर्मा वहां से थी बीजेपी की उम्मीदवार, वो चुनाव जीती हैं। जो जानकारी आ रही है उसमें नरकटियागंज गेन है हम लोगों के लिए। इनफैक्ट पिछले लोकसभा चुनाव में भी नरकटियागंज असेंबली सेगमेंट में हम लोग लैग कर रहे थे, तो ये एक गेन है बीजेपी के लिए नरकटियागंज जो है। हाँ, नरकटियागंज, लेकिन नरकटियागंज में तो इससे पहले सतीश चंद्र दुबे ही थे बीजेपी। नहीं, मैं कह रहा हूँ लोकसभा चुनाव में जो है, हाँ, हम लोग उस असेंबली सेगमेंट में आगे नहीं थे, उसको हम लोगों ने गेन किया, उसको कवर किया। ओके, तो बीजेपी के लिए पहली सीट गई है नरकटियागंज की बिहार में, और यहाँ पर माना जा रहा था चूंकि शुरुआत में ही अच्छी खासी बढ़त ले ली गई थी, तो बीजेपी के उम्मीदवार रश्मि वर्मा यहाँ से चुनाव जीती हैं। तो 2 चुनाव परिणाम इन 18 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसमें 2 पे आ चुके हैं। एक पंजाब से आया जहां कांग्रेस जीती है और दूसरी नरकटियागंज से आई है जहां बीजेपी जीती है।
यानी अभी तक दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को एक एक सीट मिली है, जो क्षेत्रीय दल है, चाहे वो अकाली है, चाहे यहाँ पर महागठबंधन के जो हिस्से में आए हैं वहाँ पर अभी तक चुनाव परिणाम नहीं आया है। लेकिन 6 सीट पर आगे चल रहे हैं महागठबंधन, जिसमें लालू और नीतीश का जो गठबंधन है वो आगे चल रहा है, जिसमें कांग्रेस भी भागलपुर सीट पर आगे चल रही है। तो ये स्थिति 18 सीट पर। इन सब के बीच यह बता दें, कर्नाटक की स्थिति बता दें, जहाँ पर 2 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। एक जो सिर्फ शकीरपुरा है, जो येदियुरप्पा की सीट थी, वहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है। और मध्य प्रदेश की 3 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। तो बिहार में 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 सीट वो जीत चुकी है। हाजीपुर परबत्ता जाले, यहाँ पर जेडीयू आगे चल रही है। हाजीपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, कभी कोई आगे कभी कोई आगे, इस स्थिति में हाजीपुर है। मोहिउद्दीन नगर में और छपरा में आरजेडी आगे चल रही है, यहाँ पर आरजेडी ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है। और भागलपुर में कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये तमाम सीटों का आकलन है। क्या हमारे साथ चूंकि जनता दल यूनाइटेड के नेता भी जुड़े हुए हैं, क्या ये माना जाए डॉक्टर अजय आलोक कि जिस स्थिति में बीजेपी अलग हुई, अच्छा मनीषा जी, अजय जी के साथ जरा लाइन कट गई है, लेकिन हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, क्या ये चुनाव परिणाम अगर 6-4 की स्थिति में भी आते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा मैसेज है या इस गठबंधन के गणित की जीत है? जो अब तक ये देखा जा रहा था कि ये गठबंधन बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, क्योंकि एक सांख्यिकी है, इसमें राजनीतिक दम नहीं है, वो ये दिख रहा है कि गठबंधन काम कर गया। तो गठबंधन चाहे 4 पे करे या 5 पे, इसको कांटे की टक्कर मानी जाएगी। तो बड़ा मैसेज ये बीजेपी के लिए ही होगा, क्योंकि तैयारी चुनावों के लिए जो आगे आने वाली है उसमें बीजेपी को ये मान के चलना पड़ेगा कि तब तक राष्ट्रीय स्तर पर अगर थोड़ी हल्की भी एंटी इनकम्बेंसी सेट होती है नरेंद्र मोदी द्वारा, जो सरकार चल रही है बीजेपी की, तो वो और ये गठबंधन दोनों मिलकर एक तगड़ा चुनावी मोर्चा बन सकते हैं भाजपा के लिए। और भाजपा की ये पहली दावेदारी है बिहार की गद्दी के लिए। भाजपा कभी भी इतिहास में बिहार में अपने आप अपने दमखम पर बिहार के विधानसभा में अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन पाया है। तो ये वाला जो लास्ट माइल है वो भाजपा बिहार में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इस पर एक तगड़ा प्रश्न चिन्ह। एक कमेंट और कर दीजिए, आपको जाना है चूंकि मनीषा जी, एक कमेंट करके जाइएगा कि हम लोग जिक्र कर रहे थे कि जेपी आंदोलन से निकली हुई पौध ही आज की तारीख में बिहार को चला रही है और कहीं ना कहीं उसी का वर्चस्व है। तो क्या 40 बरस की इस पूरी सियासत के दौर में अगर परखें तो नई राजनीति या नया लॉट नहीं आ पा रहा है और नहीं आएगा आने वाले वक्त में? संकेत तो यही है फिर। नहीं, नया लॉट जो ऑफर पर है वो आप देखिए ना, वो केवल एक संतानवाद और परिवारवाद के तहत वो नया लॉट जो है वो ऑफर किया गया है। और जो जेपी आंदोलन से जो निकले हुए नेता लोग हैं, अब भी उनके बातचीत में, उनके शैली में एक राजनीतिक अंदाज है, एक तरह से बराबर की भावना से वो समाज में हिल मिल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके इस तरह की एक छवि जरूर है जेपी आंदोलन से जितने निकले हुए नेता हैं कि ये लोग बहुत सीधे तरीके से अप्रोचेबल हैं और एक तरह से असमताओं का जो मामला है उन पर जेपी आंदोलन में जो ट्रेंड लीडर्स हैं उनकी बातचीत, उनकी शैली, उनका राजनीतिक लबो लिहाज जितना कुछ है वो एक तरह से लोगों में, लोगों की मानसिकता में इनको ही चयनित राजनीतिक नेता माना जाता है और इनकी प्रतिस्पर्धा को ही बिहार की चुनावी प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जाता है। जो नई लीडरशिप ऑन ऑफर है वो अब देखना पड़ेगा, अनटेस्टेड है और परिवारवाद के तहत ही उसको ऑफर किया गया है। जो नई लीडरशिप है एक तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। ओके, अमन सिन्हा जी, क्या ये माना जाए कि कोई नया विजन बिहार को लेकर बीजेपी भी दे पाने की स्थिति में नहीं है, सिवाय इसके कि बीते 25 बरस में लालू और नीतीश ने बिहार का बंटाधार कर दिया, यही कहना पड़ रहा है? नहीं, हम लोग पुण्य प्रसून जी नया विजन तो दे ही रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग बिहार में एक डेवलपमेंट का, एक विकास का, प्रोग्रेस का जो है युग लाना चाहते हैं। ये जो कास्ट क्रीड की वहाँ पे राजनीति हो रही थी, उसके ऊपर उठ के लोग आए और बिहार के विकास में सम्मिलित हों। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बाईपोल के रुझान भी अभी पूरे नहीं आए, उसमें बहुत ज़्यादा रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव में भी
इन तीनों पार्टियों को मिला के जो वोट परसेंटेज था उससे तो इनके वोट परसेंटेज कुछ कम ही हुए हैं। बाइपोल का जो डायनामिक्स है वो अलग तरीके से चलता है, यहाँ लोकल फैक्टर, लोकल डायनामिक्स ऑपरेट करते हैं। उसमें मुझे लगता है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा रीड करेंगे तो वी विल बी ऑफ द मार्क, हम लोग शायद सही रीडिंग नहीं कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बिहार की जनता जो है उसने अपना पूरा मन बनाया हुआ है। जब भी नए विधानसभा चुनाव होते हैं आप देखें कि एक क्लियर मैंडेट, स्पष्ट जो है बहुमत भाजपा को मिलेगा। और ये एक लोकल फैक्टर्स हैं, लोकल डायनामिक्स इसमें प्ले कर रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा रीड करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। अनुरंजन जी, बड़ा लंबा वक्त बिहार में आपका ही बीता है, हमारा बीता है, मनीषा प्रियम का भी बीता है, और मेरे ख्याल से आपका ही बीता होगा। बिहार की मौजूदा स्थिति इसलिए कहीं बॉइलिंग पॉइंट पे है क्योंकि देश के भीतर अब जो गुजरात मॉडल के जरिए मोदी जिस सपने को जगा गए हैं वो पहली बार देख रही है, समझ रही है, और वो मजदूर जो लौट रहा है बार बार बिहार और बिहार की हालत देखता है फिर काम के लिए बाहर चला जाता है, वो एलिट भी है जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे, कॉर्पोरेट में भी काम करता है, सब जगह। तो क्या ये स्थिति परिवर्तन की दिशा में नहीं बढ़ेगी? नहीं, अभी जो यथार्थ इस समय जो चुनाव के काउंटिंग का यथार्थ है उसको बहुत सरल ढंग से ऐसे कहा जाएगा कि लालू, नीतीश, सुशील मोदी से थोड़ा भारी अभी पड़े हुए हैं, आगे जो भी हो जाए। दूसरा, एक बात हम लोग भूल रहे हैं, बीजेपी को हमेशा से एक फील गुड जैसा एक माहौल पिछले अटल जी के सरकार में भी था, और इधर आजकल भी एक फील गुड जैसा माहौल उन लोगों के पार्टी में और सरकार में रहता है। मेरा ख्याल है ये जिस ढंग से बिहार का चुनाव एक लोकलाइज पैटर्न पर लड़ा गया है वो रणनीतिक रूप से उसका अंदाज़ा सामने दिख रहा है कि लालू और नीतीश सरवाइव कर रहे हैं, और ये एक अगर इसी ढंग से पैटर्न पर रिजल्ट गया इनके तो अभी एक बड़ा जोल्ट होगा, और इसका असर तुरंत बिहार के अंदर पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट फ्रंट बाहर है इन लोगों से, वो भी उसको भी सोचना होगा। बगल में उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, तो ये जो फील गुड का जो नहीं, इस पे हम आते हैं। ये राजनीतिक पारी बची हुई है लालू और नीतीश दोनों की, अभी दोनों को और आगे अगर वो कुछ भी परिणाम निकले, लालू और नीतीश फाइट में हैं। बिहार के उपचुनाव के रुझान आ रहे हैं। एक खाली जानकारी दे दें, मध्य प्रदेश की 3 सीटों में से एक पर कांग्रेस आगे चल रही है। बोहरा बेंड जो जगह है कटनी में, वहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। 5वें राउंड में 1800 वोट से वो आगे चल रही है। बाकी 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बहरहाल, लेकिन इस बीच हम जरा सी वो खबर दिखाना चाहेंगे जिधर कनॉट प्लेस के ए ब्लॉक में हैमिल्टन हाउस, जो कि पुराना नाम है, वहां पर जबरदस्त आग लग गई है। और ये देखिए वो जो नज़ारा है वहाँ का, पूरा आग बुझाने की लगातार 10 दमकल की गाड़ियाँ गई हैं, और ओवरलिफ्ट से जो ऊपर से पानी डाला जाता है उसको वहाँ पर लेके आया गया है। और चूँकि वहाँ पर फायर ब्रिगेड का दफ्तर बहुत बगल में था, इसलिए 7:50 पे जैसे ही ये कॉल गई तुरंत वहाँ पर फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियाँ भी पहुँच गई, और 10 गाड़ियाँ वहाँ फिलहाल लगातार आग बुझाने में लगी हुई हैं। ये इनर सर्किल का हिस्सा है जो कि ये ब्लॉक का हिस्सा है जहाँ पर ये आग लगी है। उसमें NIT का दफ्तर भी है, इसके अलावे कई दफ्तर हैं, नीचे कई दुकानें हैं, एक बैंक भी है इस पूरे ब्लॉक में। लेकिन इसके शुरुआती हिस्से में आग लगी है, और इनर और मिडिल सर्किल जो है ये इससे खासा तौर पे प्रभावित हुआ है। उस पूरे इलाके को घेर दिया गया है। अगर आप हनुमान मंदिर की तरफ से कनॉट प्लेस में जैसे ही घुसते हैं, उस तरफ से घुसते ही आपकी ये बाईं तरफ ये पूरी इमारत पड़ती है। हम पहले सीधे चलते हैं वहाँ की स्थिति जानने के लिए अपने संवाददाता के पास। मौजूद आप मेरे लेफ्ट साइड पर तो बिल्डिंग देख सकते हैं, दरअसल वहाँ आग लगी है। NIT का ऑफिस है। यहाँ सुबह तकरीबन 7:50 पर फायर को कॉल मिली जिसमें बताया गया कि आग लगी है। फर्स्ट फ्लोर पर ये पूरी बिल्डिंग है। तकरीबन 10 से ज़्यादा फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद है जो आग को बुझाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि अभी भी फायर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो प्रशासन के और आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दरअसल ये फायर जो थी 7:50 पर लगी थी, वजह अभी साफ नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ आग लग गई है। इसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड जो है मौके पर आई, और अभी आप देख सकते हैं कि आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही है। हालांकि जान माल का भी कोई नुकसान नहीं, माल का भी नुकसान है, जान का भी किसी तरह की कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है। बहरहाल आप देख सकते हैं कि अभी भी आग को बुझाने की लगातार कोशिशें की जा रही है। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक।